बिना परमिशन के आप हाथ कैसे पकड़ लिए? एकदम पकड़ेंगे। कैसे पकड़ लेंगे? अरे होठ से किस भी कर सकते हैं। कैसे किस कर सकते हैं? एकदम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आप? एकदम कर सकते। किसी को आज जबरदस्ती किस कर सकते हैं, जबरदस्ती हाथ पकड़ सकते हैं। आप आने वाला कल में कुछ और भी कर सकता है। यानी कि होठों से चूमना और किसी को प्यार से छूना कोई अपराध नहीं है। तो हमारे समाज में जो पैमाना है निर्धारित किया गया है, ये बॉम्बे हाई कोर्ट को कहीं न कहीं चैलेंज करता है, कटघरे में खड़ा कर रहा है। जनता जंक्शन आप देख रहे हैं। आज आपको एक अलग खबर हम बताएंगे नहीं, दिखाएंगे। हमारे साथ पंकज हैं। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? तो बिना परमिशन के आप हाथ कैसे पकड़ लिए? एकदम पकड़ेंगे। कैसे पकड़ लेंगे? अरे होठ से किस भी कर सकते हैं। कैसे किस कर सकते हैं? एकदम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आप? एकदम कर सकते हैं। कौन सर, बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला आया है, आपको हम दिखा देते हैं। कर देंगे। बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला आया है कि होठों को चूमना और प्यार से किसी को छूना अप्राकृतिक अपराध नहीं। बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला। तो इसका मतलब क्या है? बॉम्बे हाई कोर्ट क्या कह रहा है? हाई कोर्ट को उनको संशोधन करने की आवश्यकता है। देखिए उन्होंने क्या कहा, आपको जनता को हम ये बताना चाहते हैं। किसी को आज जबरदस्ती किस कर सकते हैं, जबरदस्ती हाथ पकड़ सकते हैं। आप आने वाला कल में कुछ और भी कर सकता है। बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला है, तो पहले आप बॉम्बे हाई कोर्ट के बारे में बताइए जरा, क्या है बॉम्बे हाई कोर्ट? हम आपको पढ़ के सुनाते हैं कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया है कि धारा 377 के तहत अप्राकृतिक अपराध जो है, यानी कि होठों से चूमना और किसी को प्यार से छूना कोई अपराध नहीं है। मामला जो है वो 14 साल के लड़के के पिता की शिकायत के बाद एक लड़का था जो ऑनलाइन गेम का रिचार्ज करने एक दुकान गया। दुकान में जो है, जो दुकानदार वाला था, उस लड़के को जो है प्यार से किस कर लेता है और उसको छू देता है और बिना उसके इजाजत का। इसी को लेकर के जो है लड़के के पिता ने थाने में जाके जो है केस किया और केस करने के बाद कहा गया कि उस पर पॉक्सो एक्ट लगाया गया। पॉक्सो एक्ट यानी जो नाबालिग के साथ अगर कुछ किसी प्रकार का क्रिया होता है तो उसमें पॉक्सो एक्ट लगता है। उस एक्ट के तहत जो है जज ने आरोपी जो था उसको जमानत देते हुए कहा, हम आपको हुबहू पढ़ के सुना रहे हैं कि लड़के की मेडिकल जांच यौन शोषण के उसके आरोप का समर्थन नहीं करती। उन्होंने कहा कि आरोपी के खिलाफ लगाई पॉक्सो की धाराओं के तहत अधिकतम 5 साल की सजा हो सकती है, इसलिए उन्हें जमानत दी जा सकती है। आईपीसी की धारा 377 के तहत ये एफआईआर दर्ज किया गया था और उसमें ये बताया गया कि होठों को चूमना और प्यार से किसी को छूना अप्राकृतिक अपराध नहीं। अब आप हमें बताइए पंकज हमारे साथी हैं, हमारे साथ काम करते हैं, और जब हम पंकज का हाथ पकड़े और इसमें जैसा कि लिखा हुआ है कि होठों से चूमने तक को जो है अप्राकृतिक अपराध नहीं माना गया। जो फैसला देने वाले जज हैं वो हैं अनुज्ञा प्रभु देसाई ने जो है ये फैसला दिया है। अब बताइए पंकज, अभी हम आपको टच किए बिना आपके परमिशन लिए, क्या ये आपको कैसा महसूस हुआ? देखिए पहले तो ऑकवर्ड महसूस हुआ कि बगैर परमिशन के आप हमें जान रहे हैं, ऐसे हम लोग सहयोगी है जान रहे हैं, पर यहाँ पे पैमाना क्या है? क्या लड़कियों को भी टच कर सकते हैं, लड़कियों को भी किस कर सकते हैं? कि हमारे समाज में इसके प्रति क्या अवधारणा है? अगर ये जो वर्डिक्ट आया है बॉम्बे हाई कोर्ट का, इसके पीछे कई सवाल छोड़ जाते हैं। सवाल नंबर 1 ये है कि जो दिया गया है तो इसमें अश्लीलता बढ़ेगी। सवाल नंबर 2 कि बगैर परमिशन से आप किसी को टच करते हैं या किस कर सकते हैं तो आप पब्लिक प्लेस में भी कर सकते हैं। ये तो दोनों लड़के हैं। हम इसलिए आपको टच किए क्योंकि उसमें कहा गया कि समलैंगिकता की बात है कि एक समान लिंग वाले, अगर एक लड़की भी लड़की को छुए बिना परमिशन की तो क्या आप उसको गलत मानिएगा? या एक लड़का या किसी लड़के को छुए बिना उसके परमिशन गलत है? बिल्कुल गलत है। अगर कोई लड़की भी किसी लड़के का बगैर परमिशन का हाथ पकड़ ले या किस कर ले, गलत है। या फिर कोई लड़का या लड़की को हाथ पकड़ ले या किस कर ले, गलत है। तो हमारे समाज में जो पैमाना है निर्धारित किया गया है, ये बॉम्बे हाई कोर्ट को कहीं न कहीं चैलेंज करता है, कटघरे में खड़ा कर रहा है। उनके फैसले को कटघरे में खड़ा कर रहा है। और ये जो
वर्डिक्ट आया है बॉम्बे हाई कोर्ट का, इससे समाज में बहुत सारे सवाल छोड़ के जाएंगे। कुछ लोगों का तर्क ये रहेगा, हम अपने ने बता रहे, कुछ लोगों का तर्क ये रहेगा कि समाज में अश्लीलता बढ़ेगी, समाज में जो है जो सांस्कृतिक कल्चर है उसको नुकसान पहुंचेगी। सबसे बड़ी चीज है कि हमारी प्राइवेसी है और बिना हमसे कोई परमिशन लिए कोई हमें कैसे छू सकता है? बिल्कुल आप हमें हमसे परमिशन नहीं लिए, आप हमें छू नहीं सकते, बिल्कुल नहीं छू सकते हैं। और समाज में कहीं ना कहीं इसका प्रभाव गलत रहेगा। बॉम्बे हाई कोर्ट को इस पर विचारना चाहिए। हालांकि ये 14 साल की बच्चे की, एक लड़के की बात है, तो यौन शोषण पता ही है कि यौन उत्पीड़न जो है बहुत ही तेजी से बढ़ते जा रहा है। आपको बता दें पंकज कि पिछले दिनों बॉम्बे हाई कोर्ट या बॉम्बे कोर्ट का ही एक फैसला था कि ऊपर से चूमने से जो है वो एक तरह का शोषण नहीं माना जाएगा। बाद में उस फैसले को जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक तरह से कहा कि ये गलत फैसला था। देखिए बहुत सारे फैसले आए हैं ऐसे जो कि कई विवाद को जन्म दिए हैं, और ये जो फैसला है ये भी विवाद को ही जन्म दिया है। हालांकि इस फैसले पर भी मंथन जारी है, बहुत सारे लोग इस पे काम कर रहे हैं, इस पे और देख रहे हैं कि इसका कहीं ना कहीं बुरा परिणाम समाज में पड़ेगा और पड़ रहा है। हालांकि अभी जो है, अभी तो आप किसी को किस कर ले बगैर परमिशन के या टच कर ले, पकड़ ले हाथ, तो वो आपको FIR भी कर सकता है, आप पर आपके ऊपर केस भी कर सकता है, कई प्रकार के क्लेम कर सकता है। ठीक है, तो आपको 377 अप्राकृतिक अपराध का ये मामला बॉम्बे हाई कोर्ट का था। एक लड़का रिचार्ज करने के लिए जाता है, एक बुजुर्ग या जो भी आदमी है उसके पास, बिना लड़के के परमिशन से उसका हाथ पकड़ना, उसको किस करना, मामला कोर्ट में जाता है, थाने से होकर के कोर्ट में जाता है, उसको पकड़ा जाता है, पॉक्सो एक्ट लगाता है। लेकिन अब बॉम्बे हाई कोर्ट का जिस प्रकार से फैसला आया है कि होठों से चूमना और हाथ पकड़ना जो है वो अप्राकृतिक अपराध नहीं है। आप तय कीजिए, क्योंकि कोर्ट के जो फैसले होते हैं उस पर हम खबर जरूर कर सकते हैं। हम कोर्ट पर खबर नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट के फैसले की समीक्षा होती है। हो सकता है कि मामला जो है वो आगे सुप्रीम कोर्ट भी जाए। लेकिन आपको बता दें कि किसी भी मनुष्य को या किसी भी जानवर को या किसी भी इंसान को बिना उनके परमिशन से आप टच नहीं कर सकते हैं। ये एक जो है सामाजिक कल्चर भी है, और साथ साथ जो है आर्टिकल 21 जो हमें अधिकार देता है जीने का अधिकार, और आप हमें बिना परमिशन के टच करते हैं तो हमारे नज़र में और ये गलत है। हम ये क्रिया आपको इसलिए हम अपने साथी पंकज के साथ करके दिखाए ताकि आपको हम बेहतर ढंग से समझा पाए कि आखिर मामला क्या था। जनता जंक्शन देख रहे थे, हमारे साथ पंकज हैं, हम सनी हैं। वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक फॉलो करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।